Hi Soul family, welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is who is sending you negative vibes. Vibes कौन है जो मुसलसल आपको negative vibes भेज रहा है. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वो ही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल केटर टू यू ओवर दैट. लेट्स सी के हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स. कौन है जो मुसलसल मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. थ्री ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. द चैरियट, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. एस ऑफ wands, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. द वर्ल्ड, ओके. Page of Wands, Leo, Sagittarius, Aries and Temperance. At the bottom of the deck, Virgo की energy strong. तो कोई है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, नेगेटिविटी सेंड कर रहा है. दो से तीन लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने या तो बहुत अब्रप्टली मामला एंड कर दिए हैं या एंड कर रहे हैं, एंड यू लिटरली मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कर रहे हैं, या तो रिलेशनशिप एंड किया, या तो फैमिली डायनामिक्स एंड किए हैं, या तो कोई सिचुएशनशिप है, जो कुछ तो है जो आपने एंड किया है. और कोई आपको बहुत ही गंदी तरीके से हसद या नज़र से बस डोरे डाल रहा है आप पर, और नेगेटिविटी सेंड कर रहा है. कौन है ये पर्सन जो आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है. लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई लिटिल फर्दर. लेट्स क्लैरिफाई कि ये कौन है पर्सन जो आपको नेगेटिविटी की बरसात भेज रहा है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके. टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट. तो कोई मुसलसल लगा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के चक्रों में, आपकी हेड और हार्ट स्पेस के बैलेंस को जो है वो अनकंफर्टेबल बनाने के लिए. सो इफ यू लुक एट दिस, इधर हार्ट बना हुआ है, हेड बना हुआ है, दोनों है, और बैलेंस थोड़ा ऑफ है. कभी समझ नहीं आती दिल की सुनूं, कभी समझ नहीं आती दिमाग की सुनूं. फैसला कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये नहीं पता. आप बहुत ही कोई रफ साइकिल से गुजरे हैं, इतनी के बहुत यूज़ हुए हैं, बहुत अब्यूज़ हुए हैं, बहुत रफ एंड टफ साइकिल्स में रहे हैं काफ़ी टाइम से. एंड अगर कोई आपको स्पेसिफिकली नेगेटिविटी नहीं भी भेज रहा ना, तो आपकी सराउंडिंग से आप जो है वो नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हैं. मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी ये बताती हूँ कि जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि मतलब मैंने वो जगह छोड़ दी, मैंने लोग छोड़ दिए, मैंने डिवोर्स ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, फलाना ढिमकाना. तो वो एनर्जी मेरे अंदर से नहीं जा रही, वो कैफियत मेरे अंदर से मैं भुला नहीं पा रही. और उसका जवाब यही होता है कि जब आप एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, आप एक टॉक्सिक मैरिज में बहुत अरसे तक रहते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बचपन से, वट एवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर किसी की टाइमलाइन डिफरेंट होगी, तो उसको भूलने में भी उससे डबल समय लगता है. ठीक है ना, उससे ज़्यादा टाइम लगता है. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 साल किसी अपने इन लॉज के साथ रहे हैं और वो सिर्फ टॉक्सिसिटी प्रोवाइड की है उन लोगों ने आपको, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी एटलीस्ट 7, 8, 9, 10 महीने, साल, 2 साल तक रहेंगे. बिकॉज इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, आपको आदत नहीं है. ठीक है ना, आपकी बॉडी को अडेप्ट करने में भी, चेंज एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है. तो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट. शायद आपने अपने कॉर्ड्स कट कर दिए हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टिल स्टक हैं उस नेगेटिविटी में, उस साइकिल में. इट्स अ ह्यूज ट्रांजिशन फॉर यू. ठीक है ना, इट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट इज बीइंग थ्रोन एट यू. ठीक है. ओह गॉड. एंड जैसे मैं ये कह रही हूँ तो मुझे एकदम से एक हैवीनेस फील हो रही है. बिकॉज आई थिंक कि बहुत साल, बहुत टाइम, बहुत ईयर्स हो गए हैं दैट यू हैव बीन इन दिस. ठीक है ना, तो अब वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक का अगर सफ़र हो, एग्जाम्पल के फैमिली के डायनामिक्स हो, तो इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम. एंड इस तरह की सिचुएशन से ब्रेक फ्री करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है ना, बट अगर लोगों को करना पड़ता है तो करना पड़ता है. यू कांट डू मच अबाउट दैट. So let's see.
कि what are who is sending you negative vibes. Oh god, this energy was very heavy, sorry, is heavy. Who is sending you negative vibes? 8 of swords. एक्चुअली आप अपने हेड स्पेस में इतना ज़्यादा स्टक हैं, इतनी ज़्यादा डिसेप्शन और धोखे की आदत हो चुकी है आपको कि अब आपकी बॉडी उसके बगैर नहीं कर सकती गुजारा. You're getting accustomed to it, you're getting used to it, you're getting used to that toxicity. एंड उस टॉक्सिसिटी से ब्रेक फ्री करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई थिंक कि एक पर्सन नहीं है, बहुत मल्टीपल लोगों ने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से नेगेटिविटी में रखा है, धोखे में रखा है, चीट किया है, लाई किया, अब्यूज़ किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे लोग हैं, आई कैन फील इट. तो जब इतने ज़्यादा हाई लेवल की टॉक्सिसिटी है या हर किस्म से और हर जगह से टॉक्सिसिटी महसूस हो रही है या फील हो रही है, तो उसको ब्रेक फ्री करना और भी ज़्यादा मुसीबत बन जाता है, राइट. तो मतलब 8 शॉर्ट्स हैं, एंड आई कैन एक्चुअली टेल दैट 8 लोग तो आराम से मैं गिन के आपको बता सकती हूँ, 7 से 8 लोग आराम से जिन्होंने आपको प्रॉपर मजीद धोखा दिया. वो फैमिली हो के, फ्रेंड हो के, रिश्तेदार हो के, वॉट एवर, फूफी का बच्चा हो या चाची का बच्चा हो या मामे का, खाला का, वट एवर, आई डोंट गिव अ शिट, बट जो भी है ये पर्सन, ठीक है. बहुत सारे लोग हैं. Who is sending you negative vibes? कौन है जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है? The Fool, King of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and the Lovers. तो आई थिंक हर तरफ से आप एक ट्रैप्ड की एनर्जी में आ रहे हैं. अगर रिलेशनशिप है तो वो बड़े टॉक्सिक और हावी हो रहे हैं आप पे, या आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं. एंड इफ़ नॉट तो सराउंडिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर रही हैं आपको. कहीं ना कहीं आपको ब्रेक फ्री की ज़रूरत है. लेकिन there's too much going on, ठीक है. बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है. आई थिंक पास्ट की ही कोई टॉक्सिसिटी है, और अगर ब्रेक फ्री नहीं किया है और अभी करंट सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, तो अभी भी कहीं ना कहीं यू नीड टू ब्रेक फ्री. हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है ना. कहीं कुछ लोगों के लवर है, कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर है, लेकिन एक ऑब्सेशन बन गया लोगों को आपके साथ, ठीक है. एक कंपटीशन बन गया लोगों को आपके साथ. अब वो लवर की फॉर्म में हो के एक्स हस्बैंड की फॉर्म में हो के दोस्त यार या कज़न की फॉर्म में हो, मतलब एवरीवन इज ऑब्सेसिंग ओवर यू, ठीक है. मुझे ऐसी एक ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है. ओके, वेरी हैवी एनर्जी गाइस. आपको कोई पास में से भी स्टॉक कर रहा है. आई थिंक किसी का बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन है आपके साथ. कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सैजिटेरियस फॉर अ फ्यू, बट लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस मोस्टली. तो कोई इमोशंस की आड़ में आपके साथ नेगेटिविटी भेज रहा है, या किसी को आपने हर्ट किया है, या किसी को आपने जो है यू लेफ्ट आउट दैट पर्सन आउट इन द कोल्ड. आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज. बहुत ही हैवी एनर्जी है, आई कैन फील इट. मतलब 2 मिनट के लिए लगा मुझे मेरी सांस बंद हो जाएगा, इतनी हैवी एनर्जी है. गॉड. ओके, लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या है सिचुएशन. थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज ये तो बहुत ही टॉक्सिसिटी टॉक्सिक हो गई. नेगेटिव वाइब्स आपको भेज रहे हैं, लग मुझे नहीं है. व्हाट इज दिस? हाँ, सॉरी. लेट्स सी कि हु इज सेंडिंग माय व्यूअर्स नेगेटिव वाइब्स. कौन है जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं? कौन है जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं? ट्रूथ, एक्सप्रेशन, ग्रोथ, समर, चेंज, करेज. तो कहीं ना कहीं आपने या तो लोगों से सच बोलने हैं, या तो लोगों को सच आपको लोगों ने बताने हैं, जो धोखे में जिन लोगों ने आपको रखा है. आप अपनी लाइफ चेंज अराउंड करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं, ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं. एंड लेकिन कहीं ना कहीं आप लैक करते हैं कुछ ना कुछ, और डाउटफुल हो जाते हैं अपने बारे में. अपने गंदे किए करे वे
चेहरे या निकाब या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लोग आप पे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, यकीन दिलाते हैं कि आप जो वो कहते हैं वैसे ही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. It's really weird. Alchemy, ancestor guides, divine timing, party, external, okay, nurture, compassion, rejection, fragmented, लॉस. तो आई फील कि लोग अपने प्रोजेक्शंस या अपने परसीव किए हुए आइडियाज आपके बारे में, कि अगर आप झूठ बोलते हैं, नहीं भी हैं तो बोलेंगे झूठ बोलते हैं, और आपको बड़े अजीब अजीब से वियर्ड सी चीज़ें बोलते होंगे जो आप अपने बारे में सच समझ रहे होते होंगे, कि फॉर एग्जांपल कि मैं प्रिटी नहीं हूँ, या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, या मैं वेल स्पोकन नहीं हूँ. एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि लोग आपको, आपके टॉक्सिक लोग आपके इन्वायरमेंट में इस तरह के ताने कसते होंगे या बातें करते होंगे, जस्ट टू पुट यू डाउन, जस्ट आपको दबाने के लिए, और आप उन चीज़ों को कुछ हद तक यकीन में समझ लेते होंगे, जस्ट बिकॉज वो उनके प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है. कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है? सो आई फील कि बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं. कुछ एक्सटर्नल पार्टी के हैं, मतलब फैमिली से नॉट रिलेटेड हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पर आ रहे हैं. लेकिन आपको चेंज की ज़रूरत है. यू नीड अ चेंज इन योर लाइफ. आपको करेज की ज़रूरत है, कंप्लीशन की ज़रूरत है, टॉक्सिक लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है, एंड मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है. अवेकन हो रही है आपकी सोल टू समथिंग न्यू, समथिंग वर्थ वाइल. लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपको अभी भी रोक रहा है इस सब में से. मैस्कुलिन वीनस ऑफर, कोई आपको ऑफर देना चाहता है, बिकॉज समवन इज वेरी वेरी जजमेंट में है किसी हैवी कार्मा के ऊपर, के अंदर अपोलोजाइज करना चाहता है आपको, और उस अपोलॉजी के चक्रों में आपको वो मज़ीद जो है वो नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं, बिकॉज वो आपके लिए सेट वेल नहीं कर रही है. एक तो होता है ना कि आप बात करके बात ख़त्म कर दो, लेकिन आप उसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, और आपको कोई मुसलसल याद कर रहा है, कोई बहुत मुसलसल आपको सोच रहा है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ सेंडिंग समवन नेगेटिव वाइब्स, ठीक है. हु इज सेंडिंग माई व्यूअर्स नेगेटिव वाइब्स? एक्शन, करेज, जुपिटर, फ्रीडम, लीप, कंट्रोल टैक्टिक्स. कोई आपको टेलीपैथिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. गॉड, व्हाट इज दिस? ड्रीम्स के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या नेगेटिव वाइब्स सेक्स मैजिक्स के थ्रू जो है वो नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है. आई डोंट नो, इट्स अ वेरी हैवी एनर्जी. किसकी एनर्जी पिक कर ली मैंने? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा. सो कोई आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, वो सेक्स मैजिक के थ्रू सोच रहा है, कि वो कंट्रोलिंग टैक्टिक्स के थ्रू सोच रहा है, लेकिन रिमोर्स में सोच रहा है. लेकिन कोई तो है जो आपको मुसलसल सोच रहा है. कोई रिग्रेट भी हो सकता है किसी को, किसी के किस्म का, एंड वो इनवर्स आपको जो है वो एक नेगेटिव पुल की तरह या नेगेटिविटी की तरह आप पे हावी हो रही हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज और ड्रेन्ड आउट, और कमर में दर्द, और कंधे में दर्द, और गर्दन में दर्द, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब महसूस कर रहे होंगे. ओके, दिस वाज अ वेरी हैवी एनर्जी. मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी एक हैवी एनर्जी थी. दूसरे कार्ड डेक से देखते हैं कि हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, फिर हम इसको रीडिंग को क्लोज करते हैं, बिकॉज या इट्स गेटिंग टू मच. हु इज सेंडिंग माय व्यूअर्स नेगेटिव वाइब्स? कौन है जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं? कोर्टशिप, या तो आप इनसे प्रीवियसली मैरिड थे, एंडिंग्स हो गई हैं, आपकी डिवोर्स हो गया है, फैमिली रूम में कोई आपकी गपशप लगा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई गॉसिपिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपको घर पे बैठे जो है वो नेगेटिविटी फील हो रही है. आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप अपना पाथवे बना रहे हैं, आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप मेच्योर एक पर्सनैलिटी बन गई हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको बहुत याद कर रहा है. एक सैडनेस के फॉर्म में याद कर रहा है, एक रिमोर्स के फॉर्म में याद कर रहा है, एक परेशानी के आलम में याद कर रहा है, एंड वो आपको जो है वो बड़ा गंदा हिट कर रहा है. किसी
समवन हैड अ लॉस, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस, किसी को बहुत गंदा हुआ है, किसी के ऊपर कोर्ट केस हुआ है, और आपको कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ये एक फॉल्स पर्सन था जिसने आपको बहुत टाइम तक धोखे में रखा था। वियर्ड एनर्जी, जैसी भी एनर्जी है मैंने तो बता दी है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है और आपको समझ आ रही है कि कौन है और क्या है, बिकॉज अभी मुझे इतनी हैवी एनर्जी फील हो रही है, आई डोंट वांट टू इवन फर्दर गो डीप इन दिस एनर्जी, ठीक है ना। तो जो भी है, जैसा भी जो भी है, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कौन है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कि व्हाट इज़ दिस सिचुएशन। कमेंट करें मेरे, सॉरी आई एम लॉस्ट, दिस एनर्जी वाज सो हैवी। कमेंट ऑन माय चैनल, लाइक कमेंट ऑन द वीडियोस, ठीक है, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, subscribe to my channel, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.